अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सबको पता चल चुका होगा कि आपकी जो डेट शीट है फॉर द मिड टर्म फॉल 2022 वो लॉन्च हो चुकी है। जिसने डेट शीट नहीं बनाई वो डेट शीट बना लें सबसे पहले। दूसरा अब ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है स्टूडेंट्स को, और वो रिलीफ किस लिहाज से दिया है, किस तरह दिया है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी करेक्शंस करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि जो न्यू पेपर पैटर्न है या जो न्यू असेसमेंट स्कीम है उसके मुताबिक 27 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी या जो मैंने समझा था उसके मुताबिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो पेपर होगा मिड टर्म का वो उसके अंदर ऑलमोस्ट 30 या 31 या 32 क्वेश्चन आपके होंगे। लेकिन अब जब डेट शीट आई है और डेट शीट के साथ उन्होंने जो न्यू असेसमेंट स्कीम है मिड टर्म के हवाले से या ऑनवर्ड आगे जब थ्रू आउट एग्ज़ाम जो होंगे नेक्स्ट जो भी, तो उनके अंदर जो असेसमेंट स्कीम आपकी यूज़ होगी वो मैं डिटेल में आपको समझा दूं, ताकि आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं असेसमेंट स्कीम को लेकर और पेपर पैटर्न को लेकर, वो सारी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। रिलीफ इस लिहाज से दिया है कि अब आपके पास थोड़ी सी चॉइस दी है उन लोगों ने, और थोड़ा सा आपको मतलब एक रिलैक्सेशन इस लिहाज से दी है कि आप आराम से आपका जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो वो भी आप के मतलब चॉइस पर होगा कि मतलब एक क्वेश्चन गलत है और दूसरा ठीक है, तो जो ठीक है वो काउंट होगा। और इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी, मतलब सारी डिटेल मैं आपसे नेक्स्ट आगे जाकर शेयर करता हूँ। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन आपको मेरी ये है कि आप लोग सही से अपनी जो तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दें, अगर नहीं शुरू की तो। क्योंकि जो उन्होंने असेसमेंट स्कीम दी है उसके मुताबिक रिलीफ तो है, लेकिन आई होप, मुझे लग रहा है कि इस बार वो मार्किंग स्टिक करेंगे, ठीक है। और जिसमें स्टूडेंट्स को कोई गुंजाइश मार्किंग के लिहाज से नहीं दी जाएगी। एक रिलीफ तो उन्होंने दिया है क्वेश्चन को लेकर, कुछ चॉइसेस देकर, लेकिन वो मार्किंग स्टिक रखेंगे, उसमें आपको कोई किसी किस्म का रिलैक्सेशन वो नहीं देंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले। तो आप लोगों ने आपका जो पेपर है वो इस लिहाज से अटैम्प्ट करना है कि आपकी कोशिश हो आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो शॉर्ट हैं, चाहे वो लॉन्ग हैं, वो आपके ठीक हों, ठीक है। तो आपको मतलब मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको जो मार्क्स हैं वो कम कटें और आपके अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स आपके एग्ज़ाम में आएँ। और पहली बार मैं समझता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये जो रिलीफ है ये दिया है स्टूडेंट्स को, पहली बार जब से वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनी है। और अब तक वो इसलिए दिया है कि लास्ट टाइम हम जो रिजल्ट के साथ उन्होंने बोंगी मारी, और हमने जो एहतजाज किया उसको देखते हुए उन्होंने क्या कहते हैं ये रिलीफ बच्चों को दिया है, अपने स्टूडेंट्स को दिया है। अब मैं आपके साथ प्रॉपर जो असेसमेंट स्कीम है मिड टर्म की फॉल 22 की वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करता हूँ, और आपके जहन में जो भी ताकि क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाए। तो जो असेसमेंट स्कीम है फॉर मिड टर्म फॉल 2022 उसके अंदर आपके MCQs होंगे 27, ठीक है। आपके 27 MCQs होंगे हर एक सब्जेक्ट्स के। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जो EDU के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आ रही हैं कि उनके जो EDU के सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से ये असेसमेंट स्कीम आ रही है। लेकिन जब आप डेट शीट बनाओगे तो आपकी डेट शीट के सामने आपको जो असेसमेंट स्कीम होगी मिड टर्म की फॉल 2022 की, वो आपको पहले आपने आराम से उसको रीड आउट कर लेना है। उस लिहाज से उसके मुताबिक आपके 27 MCQs होंगे, जिनमें से आपके 22 कंसिडर किए जाएंगे। मतलब आपके 7 या 8 MCQs अगर रॉन्ग भी होते हैं, गलत भी होते हैं, तो जो 22 आपके ठीक MCQs होंगे वो काउंट किए जाएंगे आपके मार्क्स के अंदर, ठीक है। आपके मार्क्स के अंदर 22 जो ठीक MCQs होंगे सिर्फ वही काउंट होंगे, और जो गलत होंगे वो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ये बड़ा रिलीफ है मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। चॉइस है स्टूडेंट के पास, जिस तरह मैट्रिक में या FSC में आपको चॉइस मिलती थी, इंटर में सेम वैसे ही कुछ चॉइस है। फिर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 3 में से आपने अटेम्प्ट एक करें या तीनों करें वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप एक अटेम्प्ट करें या आप तीनों अटेम्प्ट करें वो आपकी चॉइस है। उससे जो आपका करेक्ट
जो ठीक जवाब होगा या जो ठीक क्वेश्चन होगा वो आपका काउंट किया जाएगा। मतलब आपने 3 अटेम्प्ट किए, तीनों ठीक हैं तो उन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा, एक क्वेश्चन का मार्क आपके काउंट होंगे। जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। आई रिपीट कि 3 में से अगर आपने तीनों अटेम्प्ट किए हैं और तीनों गलत हैं, फिर तीनों ज़ाया आपके। अगर तीनों अटेम्प्ट किए हैं, तीनों में से 2 ठीक हैं, एक गलत है, तीनों के तीनों ठीक हैं, तो एक काउंट होगा। जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस होंगे वो काउंट नहीं होंगे, उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। फिर सेम एज आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका एक काउंट होगा। सेम एज जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप दोनों अटेम्प्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो उनमें से आपका जो ठीक होगा वो काउंट होगा। और अगर आप एक अटेम्प्ट करते हैं, एक छोड़ देते हैं, जो आपका अटेम्प्ट की अगर वो गलत है तो वो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और अगर आप दोनों अटेम्प्ट करते हैं, दोनों के दोनों ठीक हैं और आपके एक के मार्क काउंट होंगे, जो दूसरा होगा वो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब मैं ये रिलीफ क्यों कह रहा हूँ बच्चों के लिए, या रिलैक्सेशन में क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको सारे एमसीक्यूज आते हैं, आपने 27 में से आपने 22-23 ठीक कर लिए, ठीक है, आपने 22-23 ठीक कर लिए, तो बाकी आप तुक्के मार कर या एम्प्टी, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप उनको एम्प्टी छोड़ दें, मैं कहूँगा कि आप उनको भी अटैम्प्ट कर लें। बेशक आप गलत अटैम्प्ट कर लें लेकिन आप उनको भी अटैम्प्ट कर लें। फिर सेम एज जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें भी आपको रिलीफ दिया है, आप 1 करें, आप 2 करें, आप 3 करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप वो जो अटैम्प्ट कर रहे हो वो उसका आंसर आप ठीक लिख रहे हो। फिर सेम एज लॉन्ग क्वेश्चन का इशू होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो मैथ के हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, तो जो 2 लॉन्ग मैथ के हैं उनमें भी आप अगर दोनों अटैम्प्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। अगर आप एक भी अटैम्प्ट करते हैं और आपको पता है कि एक ठीक है मेरा, तो आप दूसरा स्किप कर सकते हैं, दूसरा वो छोड़ सकते हैं, या कोशिश करनी है कि दोनों अटैम्प्ट करें। अगर एक अटैम्प्ट किया है तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने जो अटैम्प्ट किया है वो मतलब सारा आपने ठीक लिखा है। तो ये न्यू असेसमेंट स्कीम है मिड टर्म के लिए फॉल 2022 की, और ऑनवर्ड भी मुझे लगता है कि ये स्कीम फॉलोअप होगी, तो काफ़ी रिलीफ है ये, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए एक अच्छा कदम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, वो उसको किस तरह टैकल आउट करते हैं और किस तरह अपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, एज वेल एज अपना जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप अपने पेपर की तैयारी शुरू कर दें और कोशिश करें कि आपका पेपर मैक्सिमम ठीक हो, मैक्सिमम ठीक हो, और ताकि आपके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे काउंट हों। ठीक है, नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियो 1-2 दिन में आपकी आएगी कि जो जो पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर के बारे में मैं आप डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि बाज़ टाइम जब रिजल्ट गलत आया था तो ये भी सुनने में आया था कि जिन्होंने पास्ट पेपर से पेपर किया था उनको फेल कर दिया गया है, क्योंकि पास्ट पेपर से आया कुछ नहीं था। मैं आपको पास्ट पेपर कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनसे मिलता क्या है, उनके बेनिफिट क्या हैं, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड रहें। और हाँ, इस असेसमेंट स्कीम के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, नीचे कमेंट कर दें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एज वेल एज अगर किसी ने फाइनल मिड टर्म जो प्रिपरेशन की क्लासेस हैं वो चल रही हैं, अगर किसी ने क्लासेस लेनी हैं तो वो मुझसे मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हम क्लासेस भी जो फाइनल टर्म मिड टर्म की प्रिपरेशन की क्लासेस हैं वो भी हमारी ऑनवर्ड अभी चल रही हैं। तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।